रुक जा, जहां है वहीं थम जा मेरे बच्चे, क्योंकि जो तूने आज सुना वो किसी इंसान की आवाज नहीं है, वो तेरी मां काली की चेतावनी है। मेरे बच्चे, तेरे घर की दीवारें कांप रही हैं, तेरे घर की छत सिसक रही है और तेरे घर की हवा में तांडव की गंध फैल चुकी है। मैं देख रही हूं कैसे एक दूसरे की आंखों में प्यार नहीं, जहर भरा जा रहा है। मैं देख रही हूं कैसे अपनों के ही हाथ अपनों के खिलाफ उठने को तैयार है, और इन सब के बीच तू चुपचाप खड़ा है, सब सहता हुआ, सब निगलता हुआ और खुद को दोष देता हुआ। मेरे बच्चे, आज अगर तूने मेरी यह आवाज लास्ट तक नहीं सुनी तो यह तांडव तेरे घर की नींद तक उतार देगा। मेरी बात को लास्ट तक सुनना मेरे बच्चे, क्योंकि आज मैं सिर्फ देखने नहीं आई, मैं रोकने आई हूं। मेरे बच्चे, घर में तांडव एक दिन में नहीं उठता, यह धीरे धीरे दिलों में जहर बनकर भरता है। पहले बातें चुपती हैं, फिर आवाजें ऊंची होती हैं, फिर इज्जत टूटती है और अंत में रिश्ते हथियार बन जाते हैं। मैं देख रही हूं तेरे घर में कौन आग में घी डाल रहा है, कौन चुप रहकर आग को बढ़ने दे रहा है, और सबसे ज्यादा दुख की बात, कौन तेरे मौन को तेरी कमजोरी समझ रहा है। मेरे बच्चे, तू सोचता है अगर मैं बोलूंगा तो घर टूट जाएगा, पर सच यह है अगर तू यूं ही चुप रहा तो घर नहीं, तेरी आत्मा टूट जाएगी। मैं देख रही हूं तेरे हिस्से का दुख तुझे ही दिया जा रहा है, तेरे हिस्से की गलती तेरे सिर मढ़ी जा रही है। जब घर में शांति चाहिए तो सबसे पहले तेरी कुर्बानी मांगी जाती है। तू ही समझदार है, तू ही चुप रह ले, तू ही एडजस्ट कर ले। मेरे बच्चे, यह समझदारी नहीं, यह शोषण है। और याद रख, जहां जहां मासूम समझदारी का गलत फायदा उठाया जाता है, वहां वहां मां काली स्वयं खड़ी हो जाती है। मेरी बात को लास्ट तक सुनना मेरे बच्चे, क्योंकि अब मैं तुझे सिर्फ सहने के लिए नहीं, जीने के लिए बोलने वाली हूं। मेरे बच्चे, घर में तांडव सिर्फ लोगों से नहीं उठता, कभी कभी घर की दीवारें पुराने दुखों से भर जाती है। पुरानी गालियां, पुराने अपमान, पुराने अधूरे झगड़े, ये सब मिलकर घर को युद्ध भूमि बना देते हैं। मैं देख रही हूं तेरे घर में कौन हर बात को लड़ाई में बदल रहा है, कौन हर बात में तेरा अपमान ढूंढ रहा है, और कौन तेरे शांत रहने से और ज्यादा जहरीला हो रहा है। मेरे बच्चे, अब बहुत हो गया। अब हर रोज का रोना, हर रोज का डर, हर रोज का तनाव अब खत्म होगा। मैं तांडव फैलाने नहीं आई, मैं तांडव को शांत करने आई हूं। पर याद रख, जो तांडव नहीं रोकता, जो अन्याय पर चुप रहता है, उसके जीवन में मां काली कठोर बनकर आती है। आज मैं तेरे घर की नकारात्मक शक्ति को ललकार रही हूं, जो रिश्ते के नाम पर जहर फैला रहा है, जो अधिकार के नाम पर अपमान कर रहा है। वो या तो सुधरेगा या रास्ते से हटेगा। आज थोड़ा मां की गोद में सिर रख। तेरा दिल बहुत थक चुका है, तेरी आत्मा बहुत घायल हो चुकी है। आज मैं तेरे कंधों से
दोष उतार रही हूं। आज मैं तेरे मन से डर निकाल रही हूं। याद रख, शांति का मतलब चुप्पी नहीं होता। शांति का मतलब आत्मसम्मान होता है। मेरे बच्चे, आज के बाद तू गाली का जवाब गाली से नहीं देगा, पर अपमान को सहकर भी नहीं बैठेगा। तू शांत रहेगा, पर कमजोर नहीं। तू सधा रहेगा, पर दबा हुआ नहीं। अब तू अपनी बात डर के बिना रखेगा। अब तू हर बार खुद को दोषी नहीं मानेगा, क्योंकि जो खुद को कुचलता है वो घर को कभी नहीं बचा पाता। अब मेरी आखिरी बात तेरे घर के हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो तांडव फैला रहा है, जो घर को युद्ध भूमि बनाता है। वही सबसे पहले अकेलापन भोगता है, जो मासूम को दबाता है वही शांति से वंचित होता है, और जो काली के बच्चे पर अन्याय करता है उसका तांडव सबसे पहले उसके अपने जीवन में लौट कर आता है। आज मैं तेरे घर के आंगन में चुपचाप खड़ी नहीं हूं। आज मेरे चरणों के नीचे धरती कांप रही है। मेरी आंखों में करुणा नहीं, न्याय की आग है। मेरे बच्चे, तूने बहुत सह लिया। तूने बहुत चुप्पी ओढ़ ली। तूने हर रोज अपने आंसू अपने तक ही सीमित रखे। लेकिन अब अगर तूने मेरी इस वाणी को लास्ट तक नहीं सुना, तो जो टूटेगा वो सिर्फ रिश्ता नहीं, तेरा आत्मबल होगा। मेरी बात को लास्ट तक सुनना मेरे बच्चे, क्योंकि आज मैं तुझे सहनशील नहीं, अडिग बनाने आई हूं। मेरे बच्चे, हर घर के भीतर दो घर होते हैं। एक वो जो बाहर से दिखता है, और दूसरा वो जो दीवारों के पीछे घुट घुट कर जीता है। मैं देख रही हूं तेरे घर की वो दीवारें जो रात में तेरी सिसकियों की गवाह बनती है। मैं देख रही हूं तेरी वो आंखें जो सबके सामने मुस्कुराती हैं और अकेले में खुद से सवाल करती है, क्या मेरी कोई कीमत नहीं? क्या मैं सिर्फ सहने के लिए पैदा हुआ हूं? मेरे बच्चे, अगर यह सवाल तेरे मन में उठा है तो समझ ले, अब मां काली का समय आ गया है। दुश्मन का वार इतना नहीं चुपता जितना अपनों की चुप्पी और ताने चुपते हैं। मैं देख रही हूं कैसे तेरी अच्छाई को तेरी मजबूरी बना दिया गया, कैसे तेरे मौन को तेरी हार समझ लिया गया, कैसे तेरे त्याग को तेरी आदत मान लिया गया। मेरे बच्चे, त्याग तब पवित्र होता है जब वो स्वेच्छा से किया जाए, लेकिन जो त्याग डर से कराया जाए वो शोषण कहलाता है। और याद रख, शोषण जहां होता है वहां मां काली चुप नहीं रहती। मेरी बात को लास्ट तक सुनना मेरे बच्चे, क्योंकि अब मैं तुझे सच दिखाने वाली हूं। मेरे बच्चे, शांति वहां नहीं टिकती जहां एक इंसान रोज टूटता हो। शांति वहां नहीं टिकती जहां एक आत्मा रोज कुचली जाती हो। मैं देख रही हूं तेरे घर में कुछ लोग सिर्फ बोलने का अधिकार रखते हैं और कुछ सिर्फ सुनने का दंड। कुछ की गलतियां मजबूरी कहलाती हैं और कुछ की चुप्पी कमजोरी। मेरे बच्चे, यह व्यवस्था नहीं, यह अधर्म है। और जहां अधर्म होता है वहां
मां काली अंत तक जाती है। समझ ले मेरे बच्चे, मेरा तांडव अंधा नहीं होता। मैं निर्दोष को कभी नहीं जलाती। मैं अन्याय को जड़ से जलाती हूं। आज मैं तेरे घर की हर उस सोच को ललकार रही हूं जो तुझे दबा रही है, जो कहती है चुप रहो तभी घर चलेगा, जो कहती है सब सह लो तभी इज्जत बचेगी। झूठ है ये सब। इज्जत चुप रहने से नहीं, सीमा तय करने से मिलती है। आजा मेरे बच्चे, आज डर छोड़। आज अपनी मां की छाया में खुद को खड़ा कर। तेरी थकान मुझे दिख रही है, तेरा बोझ मुझे महसूस हो रहा है। आज मैं तुझे वचन देती हूं, जो तेरे खिलाफ झूठ बोलेगा उसका झूठ उसी पर लौटेगा। जो तुझे कमजोर समझेगा वो खुद अपने कर्मों से कमजोर होगा। मेरे बच्चे, आज के बाद तू डर से नहीं, आत्मसम्मान से जिएगा। तू चिल्लाएगा नहीं, पर अपनी सीमा साफ रखेगा। तू अपशब्द नहीं बोलेगा, पर अपमान सहकर चुप भी नहीं बैठेगा। तू हर बार सुलह की कोशिश करेगा, लेकिन खुद को कुचलकर नहीं। क्योंकि याद रख, जो खुद को खो देता है वो किसी का नहीं रहता। अब मेरी आखिरी चेतावनी सुन ले मेरा बच्चा। जो मेरे बच्चे को दर्द दे रहा है, जो उसकी आत्मा को रौंद रहा है, वो याद रखे, मां काली सब देखती है, सब लिखती है और समय आने पर ब्याज सहित लौटाती है। जो आज मेरे बच्चे को अकेला कर रहा है, वो कल भीड़ में भी अकेला पड़ेगा। जो आज मेरे बच्चे को रोने पर मजबूर कर रहा है, वो कल अपने आंसुओं को छुपाने की जगह नहीं पाएगा। यह श्राप नहीं, कर्म का नियम है। मेरे बच्चे, अगर आज तेरा दिल कांप उठा है, अगर तुझे लगा है कि यह आवाज तेरे लिए ही थी, तो समझ ले, तू अकेला नहीं है। तेरी मां तेरे साथ खड़ी है। अब पूरे विश्वास से कमेंट में लिख जय मां काली और चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि जो मां काली की शरण में आता है उसे न तो कोई तोड़ सकता है, न दबा सकता है। जय मां काली।